डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक सामाजिक और शैक्षणिक दोनों तरह के विषयों पर चर्चा करेंगे। जबकि चैनल हमारा शैक्षणिक है, लेकिन आज सामाजिक और शैक्षणिक दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। डिग्रियों की होड़ में हमें छात्रों को अच्छा नागरिक और संवेदनशील मनुष्य बनाने पर भी ध्यान देना होगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। आप अगर सुन रहे हैं, विद्यार्थी है तो आपके लिए ज़रूरी है, माता पिता है आपके लिए ज़रूरी है, और समाज के जागरूक नागरिक है तो आपके लिए ज़रूरी है, वरना आप इसको मत सुनिएगा। अगर आप सुनते हैं और कुछ सुधार के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आज का मेरा विषय वो है नाकाम हो रहे रैगिंग रोकने के उपाय। जितने भी एंटी रैगिंग कानून बने या नियम बने, डिसिप्लिन बने, वो सब बकवास हो रहे हैं। अभी ताज़ा खबर है, कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग से एक छात्र की दर्दनाक मौत के कैसे विवरण सामने आ रहे हैं कि वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दुखद ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा निर्देशों के बाद भी हर साल कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के नाम पर छात्रों का उत्पीड़न जारी है। बीते महीने ही देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग की खबरें आई है। चंद दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना के बाद 12 छात्रों को दंडित किया गया। यही वही मेडिकल कॉलेज है जहां 2 साल पहले रैगिंग के कारण एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ दिन शोर हुआ और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हिमाचल में ही आईआईटी मंडी में जुलाई में रैगिंग की एक घटना ने 10 छात्रों को निलंबित किया था। इसी तरह तेलंगाना के काकतीय मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग का मामला सामने आया, जिसमें 3 छात्रों को निलंबित किया गया। चंद दिनों पहले देहरादून के दून बिजनेस स्कूल में बीकॉम के छात्र के साथ रैगिंग हुई। इसी सप्ताह झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्र को मुर्गा बनाकर प्रताड़ित किया। जब कुछ छात्रों ने उसका विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इस मामले में 2 सीनियर छात्रों को 6 माह के लिए निष्कासित किया गया। इसी कॉलेज में कुछ महीने पहले भी रैगिंग का एक मामला सामने आया था। ये घटनाएं यही बताती है कि रैगिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वर्ष 2021 में यूजीसी के पास रैगिंग को 511 शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये हाल तब है जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग रोकने के निर्देश दिए और साथ ही कहा था रैगिंग करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। रैगिंग रोकने के लिए 2009 में बनी राघवन कमेटी ने भी दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन शिक्षा संस्थानों में रैगिंग थम नहीं रही। कहना कठिन है कि दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के चलते छात्र आत्महत्या करने या पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश होते हो। जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग की घटना के मामले में ये सामने आया कि पुराने छात्र अवैध रूप से छात्रावास में रह रहे थे। आखिर किसी ने उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 13 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में रैगिंग के 31 मामले दर्ज किए गए, लेकिन शायद ही किसी ने गंभीरता से ये कार्रवाई की हो। ये दुख है जिस शिक्षा संस्थानों में ये अपेक्षा की जाती है कि वे बेहतर नागरिक का निर्माण करेंगे, वही छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। अनेक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तमाम संघर्ष और अथक प्रयास के बाद मिलता है। इस संघर्ष की गाथाएं भी दुखद है। कोटा से छात्रों की आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही है। स्पष्ट है कि रैगिंग रोकने के साथ हमें उन कारणों की तह तक भी जाना होगा जिसके चलते छात्र असफलता के डर से
अपनी जान ले लेते हैं। रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग सीनियर छात्र करते हैं जिन्हें नए छात्र बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं। ये भी एक विडंबना है कि जो छात्र जूनियर छात्र के रूप में रैगिंग का शिकार हो चुके होते हैं वही सीनियर बन जाने पर छात्रों की रैगिंग करते हैं। रैगिंग के कुछ ही मामले सामने आ पाते हैं क्योंकि सभी पीड़ित छात्र शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाते। रैगिंग के लिए शिक्षा संस्थानों के साथ समाज भी जिम्मेदार है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की रैगिंग न करने की सीख दें और उन्हें इस क्रूरता के अंजाम का एहसास कराए। डिग्रियां ही होड़ में हमें छात्रों को एक अच्छा नागरिक और संवेदनशील मनुष्य बनाने पर भी ध्यान देना होगा। ये जिम्मेदारी केवल शिक्षा संस्थानों या सरकार की ही नहीं है, समाज की भी है। अभी नई शिक्षा नीति में अमल किया जा रहा है और नया पाठ्यक्रम भी बनाया जा रहा है। अच्छा हो कि नए पाठ्यक्रम में रैगिंग के पक्ष को भी यथासंभव शामिल किया जाए। इसी के साथ रैगिंग के मामलों में शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों को भी जवाबदेही बनाया जाए। रैगिंग के गंभीर मामलों में दोषी पाए गए छात्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब किसी शिक्षा संस्थान के किसी छात्र को कोई कंपनी करोड़ों का पैकेज देती है तो वे उत्साह से सारी दुनिया को बताते हैं, लेकिन रैगिंग के मामले को छिपाने की कोशिश करते हैं। रैगिंग से कई मामलों की जांच में लीपापोती कर दी जाती है। शायद लीपापोती करने वाले ये भूल जाते हैं कि कल को उनके परिवार के किसी बच्चे को रैगिंग का शिकार होना पड़ सकता है। अपने देश में तमाम शिक्षा संस्थान नेताओं के हैं। उनका प्रबंधन वे या उनके परिवार के लोग संभालते हैं। वे अपने प्रभाव से रैगिंग के मामलों को छिपाने में सफल रहते हैं। अक्सर ऐसे शिक्षा संस्थानों में ऐसे बिगड़ेल बच्चे भी होते हैं जो पैसे के दम पर वहाँ दाखिला ले लेते हैं और फिर मनमानी करते हैं। कुछ समय पहले संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बताया गया था कि बीते 5 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के 19,000 छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके कारणों का भी निवारण करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार ने कई मामलों में साहसिक फैसले लिए। उसे राज्य सरकारों से मिलकर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग जैसे अपराध को रोकने के लिए मिलकर कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मेधावी छात्रों की मौत से दुख और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। इनको बचाए रखना और उनके मानसिक लेवल को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रैगिंग होती है, सख्ती से कदम उठाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन के धरने, प्रदर्शन, बैनर लेके चलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए और इसमें 100% योगदान समाज दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आप इनको बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक पहुँचाए जिनके बच्चे पढ़ते हैं या आगे इसी तरह किसी विश्वविद्यालय संस्थान में जाते हैं। तो ये जानकारी ज़रूर रहे कि आप रैगिंग है तो उसके प्रति अवेयर रहे और उसकी शिकायत करें। संस्थान को, परिवार को, अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।